बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मनमोहन रसानंद सागर का पेज नंबर चल रहा है 89 और मूल मिलावा इसकी हेडिंग है। तो किस प्रकार से राजी महाराज ने सब सखियों को मूल मिलावे में बिठाकर जो है भूलने वाला खेल दिखाने लग गए और सखियां आपस में खुद को चेतन करने लग गई, संभालने लग गई, मशवरा करने लग गई कि राजी महाराज हमें भुलाने वाले खेल में ले जा रहे हैं। तो तू भूलेगी तो मैं जगा दूंगी, मैं भूलूंगी तो तू मुझे जगा देना। अब श्री राजी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डाली। सो जो जागृत में ब्रह्मांड देखते हते तो सुपने में देखने लग गए। अब राजी महाराज ने सबसे पहले जो है प्रथम इच्छा अक्षर ब्रह्म के ऊपर डाली। तो वो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे, सो सुपने में देखने लग गए। और खेल की सूरत ने महाविष्णु रूप धर के 3 गुण 24 तत्व का ब्रह्मांड खड़ा किया। जैसे कि अक्षर ब्रह्म अपनी चेतन अवस्था में ही ब्रह्मांड को बनाया और मिटाया करते थे, लेकिन इस बार उनके ऊपर फरामोशी का आवरण डाल दिया गया राज्य के माध्यम से। और वो फरामोशी के में ही उन्होंने अपनी सुरता को महाविष्णु के रूप में घर के 3 गुण 24 तत्वों का ब्रह्मांड खड़ा किया। तो 3 गुण और 24 24 तत्व का, अब इसमें तो लिखा है 3 गुण और 24 तत्वों का ब्रह्मांड खड़ा किया। इस ब्रह्मांड के मृत लोक में जम्बू द्वीप के भरत खंड में मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट किया। उस ये जो मृत्युलोक का ब्रह्मांड था, जिसमें जम्बू द्वीप यानी कि जम्बू द्वीप के भरत खंड में मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन में को प्रकट किया। और तिस पाछे श्री राज ने अपनी इच्छा ऊपर श्यामा जी के और सखियन के डाली। इसके बाद अक्षर ब्रह्म ने तो ये सब कुछ बना दिया, मथुरा और वृंदावन। उसके बाद राजी महाराज ने अपनी ये इच्छा का आवरण जो है श्यामा महारानी और रूहों के ऊपर डाला। तब श्यामा जी और सखियों को बीच मूल मिलावे के हुक्म की निद्रा आई। तब श्यामा बनानी और सखियां मूल मिलावे में बैठे बैठे ही हुक्म की नींद से बंध गई। ठीक है, फरामोशी का आवरण डालना यानी कि अपने हुक्म से राज्य बनाने ने फरामोशी का आवरण डाल दिया और फिर उनकी सुरताओं को इस खेल में ले आए। सबसे पहले अक्षर ब्रह्म की सुरता को खेल में ले आए, किसके रूप में? महाविष्णु के रूप में। और फिर उनसे ये खेल बनवा दिया मथुरा वृंदावन। अब सखियों की सुरता को भी खेल में लाएंगे। और सुपन उठा सो श्री श्यामा जी सहित ब्रज मंडल में गोपन के घर गोप बधू भई। अब जब उनकी सुरताओं को इस खेल में भेजा तो ब्रज मंडल में श्यामा महारानी और सखियां जो है गोपियों के गोवालों के घर में बहू बनकर प्रगटी। असल तन मूल मिलावे के बीच रहे और सुपने के तनु में गोपन के गोप बधू भई। वो कह रहे हैं असली तन तो उनका मूल मिलावे में ही बैठा है, लेकिन सपने के शरीर से वो गोकुल में गोपन की बधू बन गई। अब पूर्ण ब्रह्म श्री राजी वास्ते खेल दिखावने के जो स्वरूप बीच कृष्ण स्वरूप के आए बैठे। अब दोनों को तो पहुंचा दिया, अब स्वयं को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य रूहों के बिना रह नहीं सकते। और फिर सब रूहे फरामोश है, राज्य वहां रह के करेंगे क्या? तो राज्य को भी खेल में आना पड़ा। तो उन्होंने अपने आप को कृष्ण के स्वरूप में अपने आप को इस दुनिया में राज्य भी आ गए इस तरह से। सो संपूर्ण सखियां सो संपूर्ण सखियों को ग्वाल 11 बरस और 52 दिन कई विध के प्रेम रस सो खिलाई। और फिर वृंदावन में, गोकुल और वृंदावन में राजी महाराज ने 11 वर्ष और 52 दिन तक 11 साल 52 दिन तक राजी ने प्रेम के रस में रूहों को खिलाया और हजारन विध की लीला परंग करी। परंतु जौन दुख इनने मांगा सा सो न देख पाया।
वो कह रहे हैं कि 11 साल 52 दिन तक उनको बहुत सी प्रेम की लीलाएं दिखाई, और हजारों तरह की लीलाएं सखियों को दिखाने के बाद भी सखियों को वो दुख का अनुभव नहीं हुआ जो दुख उन्होंने मांगा था। वो कह रहे हैं 3 हजारन विधि की लीला करी, परंतु जौन दुख इन्होंने ने मांगा सो न देख पाया। जो दुख उन्होंने मांगा था वो दुख वो ब्रज में नहीं देख पाई सखियां। तब श्री राजी 11 बरस 52 दिन पाछे नित्य वृंदावन विषय प्राप्त भय और बांसुरी बजाई। और उसके बाद फिर राजी महाराज ने 11 साल जब 52 दिन बीत गए तो वो वृंदावन में गए और वहां जाकर उन्होंने बांसुरी बजाई, और सो बांसुरी बजाए के 14 भवन को मोहित करके गोपियन के पास अपने गोपियन के को पास अपने बुलाए लियो। वहां जाकर उन्होंने बांसुरी बजाई वृंदावन में जाकर, और सारा ब्रह्मांड इससे मोहित हो गया, शेष महेश भी मोहित हो गए, और फिर सब सखियों को मोहित कर कर अपनी बांसुरी की धुन से उनको वृंदावन में बुला लिया। 300 उथला के वचन कही के और अजमाइश उनकी लेके, साथ उन्हों के हजारन विध की आनंद लीला करी। अब पहले वहां पर उथले वचन बोले, हम सभी को मालूम है उथले वचन उनकी परीक्षा लेने के लिए कि भाई तुम क्यों घर बार को छोड़ आई, तुम बाल बच्चों को भूल आई, पति कोड़ी हो तो भी उसको रखना चाहिए, पति लंगड़ा हो तो भी उसके साथ रहना चाहिए। इस तरह के उथले वचन लेके उनकी परीक्षा ली, उनको आजमाया, और फिर उसके बाद जब सखियां उसमें जीत गई, पास हो गई, तो उनके साथ हजारों तरह की आनंद की लीला उन्होंने वृंदावन में करी। और आधी रात पर अंतर ध्यान लीला करके और कई विध के विरह दुख देखे, फिर प्रगट भय। और फिर क्योंकि दुख दिखाना था, वृंदा ब्रज में नहीं देख पाई तो वृंदावन में दिखाने की कोशिश करी राजी महाराज ने, वहां पे भी अंतर ध्यान की लीला हुई, और फिर उनको बहुत तरह से दुख का अनुभव करा के फिर राजी महाराज दोबारा प्रकट भी हुए। फिर आनंद लीला करके सबके हृदय को तृप्त करके फिर सहित सुंदर साथ के धाम में प्राप्त भय। उसके बाद फिर से परम धाम चले गए, अनेक प्रकार की आनंद लीलाएं करके उनको सुख दिया, और फिर परम धाम वापस चले गए। अब ये पेज नंबर 90 शुरू हो गया। अब तीसरे ब्रह्मांड की लीला दिखाने के कारण जो रहस्य खेलने में ब्रज की के ब्रह्मांड को प्रलय कर डाली थी, सो ब्रज ही के ब्रह्मांड समान तीसरा ब्रह्मांड ये जागनी को प्रकट करो। अब वो कह रहे हैं क्योंकि अब तीसरे ब्रह्मांड में लाना था राजी महाराज को, सखियों ने उतना दुख नहीं देखा था और उनको पहचान भी नहीं हुई थी अभी, तो तीसरा ब्रह्मांड फिर से बनाया, और पहले ब्रह्मांड का पहले प्रलय कर दिया था जो ब्रज था, और उस ब्रज को फिर वहीं से ही शुरू किया, फिर से प्रकट किया। इस ब्रह्मांड के प्रकटने में 4,500 बरस पाछे श्री मोहम्मद साहिब बरारब में आए। अब उन्होंने जहां से प्रलय किया था वहीं से ब्रह्मांड को फिर से शुरू किया। 11 साल 52 दिन पे प्रलय किया था और 11 साल 13वें दिन पे वो ब्रह्मांड फिर से वहीं से शुरू किया, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला, वो कंटिन्यूशन में वैसे ही चलता रहा। और उस ब्रह्मांड को प्रकट होने के 4,500 बरस बाद में मोहम्मद साहब जो है बरारब में आए। तिनको 40 बरस पर मेहर राज हुआ, नजीक खुदा के जाके 90,000 हरफ सुने। मोहम्मद साहब जब 40 वर्ष के हो गए तब उनको खुद अपना दीदार करवाने के लिए राज्य उनको रफरफ के तख्त पे बिठाकर जो है परमधाम ले गए, और वहां पर उन्होंने 90,000 राज्य से शब्द सुने। जो कछु भूत भविष्य वर्तमान सो कुरान में लिख दिया, और उन्होंने जो कुछ भी भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाला, वर्तमान में जो हो रहा है, भविष्य में जो होने वाला है, और भूत में क्या हुआ है, ब्रज और रास की लीला, वो सब उन्होंने कुरान में मोहम्मद साहब के माध्यम से लिखवा दी। और कहा कि मेरे सफर से 1000 साल में रूह अल्लाह आएंगे, सो दोनों दिन को तारेंगे। और ये भी कहलवा दिया उसमें कि मोहम्मद साहब ने अपने शब्दों में ये बात कह दी कि मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरे 11 वर्ष बाद जो है रूह अल्लाह शामा बनाने यहाँ पर प्रकट होंगी। 1000 साल में रूह अल्लाह आवेंगे, सो दोनों दिन को तारेंगे, दोनों दिन को तारेंगे यानी कि ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टियों को तार देंगे। फिर फिर पैगंबर के सफर से 1000 साल में रूह अल्लाह प्रगटे मारवाड़ मुतलक उमरकोट गांव में, तिनको श्री राज ने साक्षात दर्शन देके तारतम सुनाए। और उसके बाद जो बात सच थी मोहम्मद साहब की हुई कि सुंदर साहब जी ये दोनों को तारेंगे, ये जो मैंने ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि कह दिया ये गलत है, रूह अल्लाह आएंगे सो दोनों दिन को तारेंगे।
यानी कि जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को वो तारेंगे। ब्रह्म सृष्टियां तो उनके अपनी ही अंग है, उन्हीं में समाई हुई है, उनको तारने वारने का मतलब नहीं है। मतलब तो है ईश्वर सृष्टि नहीं उत्पन्न होगी, जीव सृष्टि को तोड़ना ही है। वो तो बरसों से मुक्ति का इंतजार ही कर रहे थे, तो उनको तारेंगे, सबको मुक्त कर देंगे राजी महाराज। और उसके बाद श्यामा महारानी आई, जिनको राजी महाराज ने साक्षात स्वयं दर्शन दिया। और 11वीं सदी में इमाम मेहदी आए, सो इलम लदुन्नी लेकर आए। तो वो कह रहे हैं तिनको श्री राजी ने साक्षात दर्शन देके तारतम सुनाया, श्यामा महारानी को तो दर्शन देके तारतम सुनाया, और फिर उसके बाद जो है 11वीं सदी में इमाम मेहदी आए और वो इलम लदुन्नी लेकर आए। और जो जो कोल माया में काढ़ पालने के अरस में करे थे, सो संपूर्ण लाड़ पाले, लाड़ पालने के। और वो कह रहे हैं अब जब काल माया के ब्रह्मांड में ले ही आए हैं राज्य महाराज ने, उन्होंने परमधाम में जो जो वादे किए थे कि वो रूहों को इस तरह से लाड करेंगे, उस तरह के लाड करेंगे, तो आज वो उस तरह के लाड रूहों के साथ करके अपनी बातों को पूरा कर रहे हैं। अब हे सुंदर साथ जी, जागृत और सावधान होके एक वचन सुनो कि तुम बीच 64 थम चबूतरा के बैठे हो। अब युगल दास जी आपको क्या कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब बड़े ध्यान से एक बात सुनो। इतनी कहानी, इतनी बात तो आपने सुन ली कि कैसे आप इस परम धाम से इस खेल में आ गए, लेकिन आप इस बात को ना भूलो कि आप मूल मिलावे में राज्य के चरणों के नीचे बैठे हुए हो। जागृत और सावधान हो के एक वचन सुनो कि तुम बीच 64 थम चबूतरा के बैठे हो। आगे तुम्हारे मीठे माशूक बैठे हैं और गिरद्वाए सिंहासन की मीठी रूहें बैठी हैं। चबूतरा के ऊपर आप बैठे हो और आगे तुम्हारे मीठे माशूक बैठे हैं, राजी महाराज तुम्हारे सामने बैठे हैं, और गिरद्वाए सिंहासन के मीठी रूहें बैठी हैं, और सिंहासन को घेर कर और भी परमधाम की रूहें बैठी हुई हैं। और दसों दिस विषय नूर मीठा भरा हुआ है, और दसों दिस विषय जमीन से आसमान लो कई कोट रंग की ज्योति का जल भरा है। अब वो कह रहे हैं दसों दिशाओं में नूरी नूर है राज्य का, और जमीन से लेके आसमान तक अनेक रंगों की ज्योति उठती ही रहती है। सो ज्योति सो ज्योति जल कई विध की मिठाइयां रखत है, और हुस्न को नूर खूबी से मूल मिलावा, और 60 मंदिर भरे हैं। पेज नंबर 91 है। सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। दसों दिस विषय नूर मीठा भरा हुआ है। वो कह रहे हैं मूल मिलावे के दसों दिशाओं में मीठा मीठा नूर भरा हुआ है, नूर को भी मीठा कह रहे हैं। और दसों दिस विषय नूर मीठा भरा हो, मीठा नूर भरा है। और दसों दस विषय जमीन से आसमान लो कई कोटि रंग की ज्योति का जल भरी है, और जमीन से लेकर आसमान तक कई रंगों की ज्योति का जल भरा हुआ है। सो ज्योति जल कई विध की मिठाइयां रखत है। इस जो रंगों की रोशनी का जो नूर है मूल मिलावे में, वो बहुत मीठा है, और उसमें कई तरह की मिठाइयां हैं, वह कह रहे हैं। और हुस्न की नूर खूबी से मूल मिलावा, और 60 मंदिर भरे हैं। वो कह रहे हैं परमधाम में हुस्न ही हुस्न और नूर ही नूर है, पूरा मूल मिलावा हुस्न और नूर से भरा हुआ है। वो 60 मंदिर भी भरे हुए हैं, वो मध्य का चबूतरा भी भरा हुआ है। और मिठाई अधरा अमृत की पी पी के मंदिर थंब कठेड़ा चौक चबूतरे गिलम चंद्रमा सुरंग सुर्ख हुए हुए हैं। देखिए कितनी गहरे भावों को दर्शा रहे हैं युगल दास जी, कि इस ज्योति में जो है मीठा नूर भरा हुआ है, अनेक प्रकार की मिठास भरी हुई है। और वो कह रहे हैं कि वहां के थंब, दीवारें, चौक चबूतरे, मंदिर, गलियां, गिलम, चंद्रमा, और कई जितनी भी सामग्री है, वो राज्य के अधूरा अमृत का रस पीकर सुरंग सुर्ख हो गए हैं। देखिए यहाँ पर रूहों को नहीं कहा है कि रूहों राज्य के अधूरा अमृत को पीकर लाल हुई है, यहाँ पर थंब, गलियों, दीवारों, चंद्रमा, दुलीचा, इन सबको कहा गया है, कठेड़ों को। दोबारा से पढ़ रही हूँ। और मिठाई अधरा अमृत की पी पी के मंदिर थंब कठेड़ा चौक चबूतरे गिलम चंद्रमा सुरंग सुर्ख हुए हैं।
और अमृत ते मीठी प्यारी अपनी अपनी ज्योति छोड़ी है। और अमृत से भी मीठी उनके उनके भी वजूद से वो मीठी ज्योति निकल रही है, और वो राजी के अधरा अमृत पीकर सुर्ख हुए हुए हैं। तो परमधाम में सभी जो है रूहों के जैसे ही स्वरूप हैं, चाहे वो थंब हो, गलियां हो, दीवारें हो, चौक हो, चबूतरा हो, सिंहासन हो या कुर्सियां हो, सब चेतन है और सब रूहों के समान स्वरूप धारण किए हुए हैं, और सब वैसा ही रिश्ता राज्य के साथ रखते हैं जैसे श्यामा बरानी और रूहों का राज्य से रिश्ता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। कुछ ऐसे संशय हमारे दिल में जब ब्रह्मवाणी पढ़ते थे तो रह जाते थे कि लक्ष्मी जी का क्या वजूद है, थंब गलियों का क्या वजूद है, खूब खुशहालियों का या जवेरों की पुतलियों का क्या वजूद है, क्या वो भी खेल देखने आए हैं। इस तरह के प्रश्न हमेशा से हमारे बीच में आते रहे हैं। सुंदर साथ जी देखिए यहाँ पर बता दिया गया है, युगलदास जी बता रहे हैं कि आपको इतनी गहरी चितवनी भी करनी है कि जहां आपको पता लगे कि थंब गलियां, चंद्रमा, दुलीचा, कठेड़ा, सिंहासन और कुर्सियां और नूर की चौकियां भी राज्य महाराज के प्रेम के रंग में रंगी रहती हैं। राज्य उनके साथ भी वैसे ही प्रेम की क्रीड़ा करते हैं जैसे श्यामा वरानी और सखियों के साथ करते हैं। तो वो भी राज्य के अधरों के रस को पीकर सुर्ख लाल हो जाकर होकर अपनी रोशनियां बिखेरने लग जाते हैं। पूरब के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे लो, 16 थंब ज्योति की मीठी धारें चली है। वो कह रहे हैं पूरब के दरवाजे से जब दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो 16 थंबों की मीठी मीठी ज्योति की दीवारें वहां पर खड़ी हुई हैं। तो उत्तर के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे लो, 16 थंब है। अब वो कह रहे हैं उत्तर के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे की तरफ भी 16 थंब है, और पूरब के दरवाजे से उत्तर के दरवाजे की तरफ भी 16 थंब है। तो इससे अत्यंत सुंदर मीठी ज्योति की धारें निकल रही हैं, तो अत्यंत मीठी लहरें निकल रही हैं। तिन तिनको लगी हैं। सो दक्षिण के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे लो भी 64 थंब है, तिनको लगी हैं। अब सुंदर सा जी कहने का भाव ये है, ये पूरब का दरवाजा है, यहाँ से उत्तर की तरफ चलिए या दक्षिण की तरफ चलिए, दोनों तरफ जो है 16-16 थंब है जिनके बीच में कठेरा लगा है। ऐसे ही आप पश्चिम के दरवाजे को अगर समझ लेंगे तो पश्चिम के दरवाजे से उत्तर तरफ, पश्चिम के दरवाजे से दक्षिण तरफ भी 16-16 थंब है जिनके बीच में कठेरा लगा हुआ है। ये सभी थंब जो है अपनी नूर की रोशनियां जो है तरंगे बिखेर रहे हैं। सो दक्षिण के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे लो, 16 थंब है, तिनको लगी है। पश्चिम के दरवाजे से दोनों तरफ के से 16-16 थंब है, तिनको लगी है। सो 60 मंदिर की ज्योति की दीवारें हक रंगी है, और 4 दीवारें दरवाजों के थंबों की दुरंगी है, और सुंदर त्रिकुटे चौकुटे ज्योति के चौक परे हैं। अब ये क्या बात कह रहे हैं? सो 60 मंदिर की ज्योति की दीवारें हक रंगी हैं। तो इस प्रकार से कितने थंब हो गए? 60 थंब हो गए। इसके पीछे फिर 60 मंदिर की भी ज्योति की दीवारें उठ रही हैं। जब कमर भर ऊंचे चबूतरे से नीचे आ जाएंगे तो एक थंब की हार है और उसके पीछे फिर मंदिरों की हार है। तो वो कह रहे हैं जो 60 मंदिर की दीवारें हैं वो भी अपनी ज्योति वहां पर बिखेर रही हैं अलग अलग रंगों की, और 4 दीवारें दरवाजों के थंबों की दुरंगी हैं। 1 मिनट सुंदर साजी क्या कहना चाह रहे हैं? सो 60 मंदिर की ज्योति की दीवारें हक रंगी हैं और 4 दीवारें दरवाजे के थंबों की दुरंगी हैं। अच्छा, 4 दीवारें दरवाजे के थंबों की दुरंगी हैं। जो मुख्य दरवाजे हैं, जो 4, देखिए मंदिरों की हार के बीच में भी 4 दरवाजे हैं जिनको मुख्य दरवाजे कहते हैं, जो गोल हवेली में मूल मिलावे में जाने के दरवाजे हैं। ये दरवाजे दुरंगे हैं क्योंकि आधा मेहराब का रंग इधर से लिया है और आधा मेहराब का रंग इधर से लिया है। तो ये जो मुख्य दरवाजे हैं वो दो दो रंग के हैं। और 4 दीवारें, देखिए क्या कह रहे हैं, और 4 दीवारें दरवाजों के थंबों की दुरंगी हैं, और सुंदर त्रिकुटे और चौकुटे ज्योति के चौक परे हैं। और दुरंगी 4 दीवारें जो दरवाजों के थंबों की
दरवाजों के थंबों की, तिनमें चार दरवाजे के मध्य एक चौक पड़ा है। चार दरवाजों के मध्य एक चौक पड़ा है। हम्म देखिए सुंदर साथी, ये जो कहा गया है चार दीवारों के मध्य में चौक पड़ा है, वो चार दरवाजे कैसे होते हैं? मुख्य दरवाजे के, मुख्य दरवाजा दो रंग का है, जैसे कि बताया है कि आधा इधर से के मेहराब का लिया, आधा इधर की मेहराब का, तो दो रंग का मुख्य दरवाजा हो गया। अब मुख्य दरवाजे से जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, देखिए। प्रणाम जी दीदी। दीदी इसमें प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं दो दो रंगों की दो दो मेहराबें आई है ना। जैसे पूरब की तरफ से एंट्री करते हैं तो हीरे की और नीलवी की आई है। इस तरह से उधर से नीलवी की और पांच की, वो हीरे की कह रही, सॉरी, पांच की और नीलवी की आई है। और हम्म पश्चिम की तरफ नीलवी और पांच की आई है, शायद उससे मतलब है कि दो दो रंगों की मेहराबें आई हैं। हाँ, यही तो कह रहे हैं कि दो दो रंगों की मेहराबें, यही बात मैं भी कह रही हूँ बच्चा, कि दो दो रंगों की मेहराबें आई हैं, क्योंकि अच्छा। हम्म पहले वो पूरब का, थंब भी दो पूरब दो का रंगों के ही दरवाजा आए जो हैं है वो ना। पांच का है, और उसके बगल वाला, बगल का थंब जो है वो नीलवी का है, और पश्चिम की तरफ इसका उल्टा है, वहां पर नीलवी का है, उसके बगल में पांच का है। इस तरह से दो रंग के हैं। ये थंबों की भी शोभा है और दरवाजों की भी शोभा है। और चार दरवाजों के बीच में एक चौक आया है। चार दरवाजों के बीच में चौक कैसे आया है? जैसे सुंदर साथ जी, जब मुख्य दरवाजे में, वर्षा आप कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी, बस मैं यही कह रही थी कि थंब भी आए हैं, मतलब मेहराबों के साथ साथ थंब भी दो दो रंगों के ही आए हैं। और जो हाँ। चौक बनेगा इन चार दरवाजों के बीच में, वो तो गोल चबूतरा ही बनेगा ना दीदी। इन चार दरवाजों के बीच में हम्म गोल चबूतरा ही कोई थंब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चबूतरा, जो कह रहे हैं ना चौक बन गया। हम्म चार दरवाजों के बीच में तो गोल चबूतरा ही आया है। और चार दिवाले दरवाजे के थंबों की दुरंगी है, और सुंदर त्रिकुटे चौकुटे ज्योति के चौक भरे हैं। और दुरंगी चार दिवाले जो दरवाजों के थंबों की, तिनमें चार दरवाजों के मध्य एक चौक पड़ा है। पूरब पश्चिम की दो दीवारें नीली हरी हैं, और दक्षिण उत्तर की दो दीवारें लाल और पीली हैं। वही बात कह रहे हैं जो आप बता रहे हो, कि मध्य में जो चौक पड़ा है, यानी कि गोल चबूतरे को ही कह रहे हैं। चार दरवाजों के मध्य में चौक पड़ा है, यानी कि पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो चार दरवाजे हैं मुख्य, उनके बीच में मध्य में जो चौक पड़ा है, यानी कि जो गोल चबूतरा है 3 सीढ़ी ऊंचा, उसकी बात कर रहे हैं। चार दरवाजों के मध्य एक चौक पड़ा है। पूरब पश्चिम की दो दीवारें नीली और हरी हैं। ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि पूरब और पश्चिम की जो दो दीवारें हैं वो नीली और हरी हैं। ठीक है, पूरब की हरी है, उसके बगल में नीली है। ऐसे पश्चिम में इसकी उल्टी है, कि बीच में नीली है, इधर उधर हरी है। और दक्षिण और उत्तर की दो दीवारें लाल और पीली हैं। इधर उत्तर वाली जो है बीच में पीली है, बगल में लाल है। ऐसे ही दक्षिण की तरफ की बीच में लाल है और बगल में पीली है। सो मंदिर भर का लंबा चौड़ा जो ज्योति का चौक है, सो उसको पूरब पश्चिम की दीवार नीली हरी मिश्रित है। सो मंदिर भर का लंबा चौड़ा जो ज्योति का चौक है, सो उसकी पूरब पश्चिम की दीवार नीली हरी मिश्रित है। और चौक के मध्य सिंहासन माशूक का रखा है, जिसमें दो जीव जीवन बैठे हैं। ठीक है, जो मध्य का चबूतरा है उसके पूरब और पश्चिम वाली दीवारें नीली और हरी हैं, और उत्तर और दक्षिण वाली लाल और पीली हैं। और मध्य में राजी महाराज का सिंहासन रखा है, जिसमें दो जीव जीवन बैठे हैं, जिसमें राजी श्यामा जी विराजमान है, जो हमारे जीव के जीवन है। अमृत से मीठी ज्योति जुगल जीवन की उठी है, सो चंद्रमा में लगी है। और चंद्र वालों गिलम से चंद्र वालों अत्यंत सुंदर मीठी ज्योति का एक माशूक थंब खड़ा है। उस मासूम थंब को घेर के 3.5 मंदिर के अंतर से 2000 रूहों की हार कतार बैठी है।
अब वो कह रहे हैं मध्य में सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर हमारे जीव के जीवन राज्य श्यामाजी विराजमान हो गए हैं, और अमृत से भी मीठी युगल जीवन की ज्योति जुगल जीवन की उठ रही है। वो कह रहे हैं सब तरफ तो ज्योति उठ रही है, आपको बताया है, थंबों की ज्योति उठ रही है, मंदिरों की ज्योति उठ रही है, सिंहासन की ज्योति उठ रही है। अब मध्य में जब हमारे जीव के जीवन राज्य महाराज बैठ गए तो उनकी भी एक अलग ज्योति उठ रही है, उनका भी एक थंब बन रहा है, वहां पर रोशनी का थंब राज्य श्यामा जी का भी बन रहा है। तो कह रहे हैं अमृत से मीठी ज्योति जुगल जीवन की भी उठी है, जो चंद्रमा में लगी है उनकी ज्योति उठकर चंद्रमा से टकरा रही है। गिलम के चंद्र वालों अत्यंत सुंदर मीठी ज्योति का एक मासूक मासूक थंब खड़ा है। अब वो कह रहे हैं गिलम के ऊपर सिंहासन पर राज्य महाराज बैठे हैं, तो गिलम से एक थंब उठकर राज्य की नूर की ज्योति का एक थंब उठकर ऊपर चंद्रमा तक आसमान तक गया हुआ है। उस मासूम थंब को घेर के अब ये जो राजी महाराज का थंब बना, जहां राजी महाराज बैठे, सुंदर साथ जी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग बीच में रोक सकते हैं। सब तरफ की ज्योति का वर्णन कर रहे थे कि मंदिरों की ज्योति उठ रही है, थंबों की ज्योति उठ रही है, कठेड़े की ज्योति है, चंद्रमा की ज्योति है, दुलीचे गिलम की ज्योति है। ऐसे में जिस सिंहासन के ऊपर राज्य श्यामा जी हमारे जीव के जीवन बैठे, तो उनकी अपनी एक ज्योति है। जब उनके इतने सारी चीजों की ज्योति है तो राज्य श्यामा जी की ज्योति तो होएगी। तो राज्य श्यामा जी की भी एक ज्योति है जो कि जाकर चंद्रमा से आसमान से टकरा रही है, और ऐसे ज्योति के पुंज राज्य से जो है रूहें तीन कतार। अब यहाँ पर वर्णन फिर से युगलदास जी ने कि 3.5 लाइनों में बैठी रूहों का वर्णन किया है। वैसे इससे पहले उन्होंने कहा है दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर फिर 3 हारों का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वो माशूक का जो थंब बना है, राज्य श्यामा जी का जो थंब बना है, उससे 3.5 मंदिर की अंतर पे 2000 रूहों की हार कतार बैठी हुई है। दो इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है कि पहली हार रूहों की जो है वो 3.5 मंदिर की दूरी पर बैठी हुई है, जिसमें 2000 रूहें हैं। 4 दरवाजों की मांग को छोड़ के 5-5 से रूहन की हार चारों तरफ बैठी है। ये बात समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं वर्षा, कि 4 दरवाजों की मांग छोड़ के 5-5 से रूहन को हार चारों तरफ बैठी है, मानिद अनार दाने के अनार साने के घसी हुई। दीदी इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये कह रहे हैं कि जो दरवाजों की जो जगह है ना उसे तो छोड़ रखा है, हाँ। बाकी रूहें जो 4 खाने बने हुए हैं ना 16-16 थंबों के, उनमें भर के बैठी हैं। और एक जो ये कह रहे थे ना कि चौखुटे चौक बने हैं, वो उसके कह रहे हैं, जैसे 4 दो थंब जो आए हैं वो 5 के आए हैं पूर्व की तरफ, और 2 नीलवी के। तो जो उन चारों थंबों की किरणें उठी तो उससे चौखुटा चौक बन गया। वो कह रहे थे ना कि चौखुटा चौक बन गया, चौखुटे और तिकोने, तो उन चारों थंबों से एक चौखुटा तो चौक बन गया किरणों से। जब 4 थंब की किरणें पड़ी तो एक हम्म। चौखुटा चौक उससे किरणों का तैयार हो गया। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो 4 मुख्य दरवाजे हैं उनसे ऐसे करके सिंहासन तक जाने के लिए रास्ता है। वो कह रहे हैं उस रास्ते को छोड़कर 2000 सखी बैठी है पहली हार में, तो उसको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो 500 सखियां हर खांचे में बैठी हुई हैं। ये उनके कहने का भाव है। इस दीवार को घेर के 3.5 मंदिर के अंतर से एक 4000 रुओं की ज्योति की दीवार बैठी है। उससे भी फिर आगे 3.5 मंदिर की जगह छोड़कर 4000 रूहों की ज्योति की दीवार फिरी है। फिर एक 4000 रूहें बैठ गई, तो 6000 रूहें हो गई। इस तरह से वो काउंटिंग कर रहे हैं। वैसे परमनाम में कोई काउंटिंग नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन जुगलदास जी यहाँ पर इस तरह से करके बता रहे हैं। इससे भी साढ़े चारों दरवाजे रोशन हैं। इस दीवार को घेर के कठेड़ा सो लग के 6000 रूहों की कतार बैठी है, जो अत्यंत सुंदर मीठी ज्योति की दीवार फिरी है। अब वही हो गया, 2000 पहले बैठी, फिर 4000 बिठाई, फिर जो है 6000 बिठा दी, तो 12000 की काउंटिंग उन्होंने कर दी। कठेड़े के साथ तकियों के साथ बैठकर 6000 रूहें बैठी हैं, फिर उसके आगे 4000 रूहें बैठी हैं, फिर सबसे आगे 2000 रूहें बैठी हैं। क्योंकि घेरा अंदर जाकर थोड़ा सा सिकुड़ता जाता है,
तो बाहर का घेरा बड़ा है तो 12 बाहर की तरफ 6,000 हुए, फिर उससे आगे 3.5 मंदिर की दूरी पर 4,000 हुए, फिर 3.5 मंदिर की दूरी पर 2,000 हुए। इस तरह से उन्होंने वर्णन करा है कि 12,000 रुहे मध्य के सिंहासन पर विराजमान है। तो सुंदर साथ जी ये भी चितवनी जो है जो हमें देखने को मिलती है जुगलदास जी की, पेज नंबर 92 पे हम हैं। ये भी मनचाही पातशाही है सुंदर साथ जी। उन्होंने भी अनार के दाने की तरह कही है सखिया, अनार के दाने की तरह बैठी हैं, फिर उन्होंने कतार के रूप में भी बता दी। तो ये भी मनचाही पातशाही है, राजी जिस रूह को जैसा दिखाना चाहते हैं उसको वैसे ही दिखा देते हैं। सुंदर साथ जी कभी कभी क्योंकि अनंत अनंत सखियां हैं, अनंत अनंत खूब खुशहालियां हैं, वहां पर सब कुछ अनंत अनंत है, तो हमारी बुद्धि में नहीं आता है, इसलिए कई बार नजारा ऐसा दिखा दिया जाता है जो बुद्धि की समझ में आए। तो इस तरह से वैसे विभाजित नहीं है सखियां कि उनको 4,000 2,000 या 6,000 में विभाजित किया जाए, लेकिन दिमाग में आने के लिए आपकी इस बुद्धि में अनुकूल रूप से वो शोभा समा पाए। कहीं अनंत अनंत करते ऐसा ना हो कि दिल में हमारे वो शोभा ही ना आने पाए, इतनी बड़ी शोभा हो जाए कि दिल में ना समाने पाए। तो उसको जो है लिमिटेड करके हमारी बुद्धि में लाने का प्रयास युगलदास जी भी कर रहे हैं, इंद्रावती जी ने भी किया और धनी देवचंद जी ने भी किया। तो इस तरह से ये लीला चल रही है। बाकी सुंदर साथ को अपने दिल के ऊपर है कैसे लेना है, उसको दाड़िम की कलियों की तरह लेना है कि रुएं बैठी है तो वो दाड़िम की कलियों की तरह ले सकते हैं, लेकिन किसी का भाव यदि इस तरह से कतार में बैठाने का है तो वो इस तरह से कतार में भी बैठाकर मूल मिलावे के सुख का आनंद ले सकता है। आज यहीं पे समाप्त करते, सुंदर सा जी समय बहुत कम रह गया है और अब हम शुरू करेंगे इसको रसानंद सागर को, जो एक ही दिन चल पाएगा, वो है मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी रहेगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।